खट्टर जी, मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ और ये आम आदमी की इस पर बहुत पैनी नजर है और आपने इसका हल्के से मेंशन भी किया था कि ये आपके लिए एक चैलेंजिंग पीरियड था। चैलेंजिंग? आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। गुरमीत राम रहीम जी जब निकलते हैं जेल से साल में 3 बार, कभी 30 दिन, कभी 22 दिन, कभी 21 दिन, और ये ऐसा होता है लगभग हर चुनाव से पहले होता है। कभी कोई बाई इलेक्शन, कभी पंचायत इलेक्शन, इस तरह उनका निकलना होता है और अब भी जनवरी में वो 40 दिन के लिए बाहर है। क्या हमारा लॉ एंड ऑर्डर एक मजाक बन के रह गया है कि इस तरह के संगीन जुर्मों वाले लोग बाहर आए और पैरोल पर जब आते हैं, मंत्री जाते हैं उनके सत्संग सुनने के लिए? ये क्या मैसेज देता है आम आदमी को? देखिए ममता जी, इसमें हमारा कोई प्रत्यक्ष रोल कुछ भी नहीं है। इसलिए नहीं है, जेल मैनुअल जो है ये एक कानून सम्मत से बने हुए हैं और कानून सम्मत जो जेल मैनुअल्स हैं उसमें कोई एक कैदी है, उसको वो कब पैरोल ले सकता है, कब नहीं ले सकता है, कितने ले सकता है, लेने से पहले क्या क्या कंडीशंस वो पूरी करता है, और उसके बाद वो लोग केवल सरकार से, पुलिस से तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में पूछते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति के बारे में सरकार का क्या कहना है, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट का क्या कहना है। उनकी पैरोल 2 साल से जब से हो रही है, पहले तो एक लिमिट है उनकी, शायद मुझे ध्यान जहाँ तक आ रहा है, मुझे जो बताया गया कि 1 साल में कोई भी एक कैदी 60 दिन की पैरोल ले सकता है। वो 1 बार करके ले, वो 2 बार करके ले, वो 3 बार करके ले। पहले भी आखिर हमारे ओम प्रकाश चौटाला कितने ही साल की पैरोल चलती रही है उनकी, वो इकट्ठे करते रहे और बाद में उन्होंने पैरोल ली है। इन्होंने भी अपनी पैरोल के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करते समय जब इनको पैरोल सैंक्शन जेल अथॉरिटीज ने की है, उन्होंने पूछा था और यही पूछा था कि इनकी इच्छा थी मैं सिरसा में और मैं चला जाऊँ। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा देखिए सिरसा में इसलिए कि उनका एक जो अपना सेंटर है, उस सेंटर पर शायद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कुछ खराब होने की शंका बन सकती है, संभावना हो सकती है। तो ये कहा कि अगर पैरोल ये लेकर के जाते हैं तो किसी दूसरी स्टेट में अगर इनकी इच्छा करती है तो ये जा सकते हैं। उन्होंने फिर उत्तर प्रदेश सरकार से, इन्होंने कहा मुझे उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार से परमिशन ली। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई समस्या ऐसी नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी। उत्तर प्रदेश के किसी आश्रम में गए, शायद 20 दिन 25 दिन रह करके आ गए। ये किसी भी कैदी का अधिकार, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं तो कल को मानवाधिकार वाले कहेंगे कि उसका जब अधिकार था उसको क्यों नहीं मिली। कैदी जितने भी हैं पैरोल जब आते हैं तो सबको पैरोल मिलती है। उनका कंडक्ट कैसा रहा है, वो जेल में व्यवहार कैसा है, वो एक मैनुअल बना हुआ है। उस मैनुअल के हिसाब से हम कोई फेवर नहीं करते, हम किसी का अगेंस्ट नहीं है कोई भी। लेकिन गृह मंत्रालय, सेंटर के गृह मंत्रालय ने 2020 में सारे ही राज्यों को एक चिट्ठी लिखी थी कि किसी भी कैदी के लिए पैरोल लेना एक एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। यानी कि इस पर कहीं ना कहीं डिस्क्रिशन हो सकती है। और डिस्क्रिशन किस बात की? डिस्क्रिशन जुर्मों के हिसाब से, जिस तरह के जुर्म है और जिस तरह उनको अरेस्ट किया गया था, चॉपर लाए गए थे, गाड़ियों की एक पूरी कैवलकेड थी उनको ले जाने के लिए। आज भी पैरोल पे बाहर आते हैं तो मंत्री जाते हैं वहां सत्संग में माथा टेक कर आते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि एक चीज होती है कानून और एक चीज होती है प्रोप्राइटी। आप सरकार में हैं, प्रोप्राइटी क्या कहती है? देखिए प्रोप्राइटी जहाँ तक है, हमें किसी के भी इंडिविजुअल के सिस्टम में जाने का हमको कोई समझते हैं कि वो ज़रूरत नहीं है। किसी व्यक्ति की किसी के प्रति कोई श्रद्धा हो सकती है, किसी के विरोध में किसी का विचार हो सकता है। कॉन्विक्ट के केस में भी मैंने बताया वो भी कानून के अंतर्गत रह करके सारी चीज़ें होती हैं। कन्विक्ट जो है, उस कन्विक्ट की श्रेणियां होती हैं, अलग अलग श्रेणियों में वो कन्विक्ट कैसा कन्विक्ट है, क्या रेपिस्ट। मेरा कहना है कि ये विषय कानून जानता है, इस विषय में मेरा कोई रोल नहीं है, ना मुझे इसका कोई आपका अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स पर भी कंट्रोल नहीं है, मेयर्स पर कंट्रोल नहीं है। ये हमारा सरकारी प्रावधान के अंतर्गत ये विषय आता ही नहीं है। जेल का एक मैनुअल जैसे बताया, हमें तो जब उनकी पैरोल होती है उसके बाद ही पता लगता है कि पैरोल मंजूर हो गई है उनकी। नहीं, लेकिन पैरोल के बाद अगर मंत्री जाते हैं सत्संग में तो ये क्या मैसेज भेजता है? कोई किसी का सत्संग सुनता है,
उस सत्संग में अगर कोई विरोध की बात होगी तो शायद हम किसी को कहेंगे। हमने सत्संग में जब उनको यानी उन्होंने सुना होगा, कोई किसी ने ये नहीं बताया कि सत्संग में उन्होंने कोई सरकार को गाली दी है या सत्संग में उन्होंने कोई देश विरोधी बात की है। ऐसा कोई विषय अगर कभी आया तो होता, रेपिस्ट बैठकर सत्संग कर सकते हैं, लोग अपनी श्रद्धा दिखा सकते हैं, और साथ में आप कहेंगे कि हम महिलाओं का बहुत चिंता करते हैं। एक व्यक्ति, देखिए आज का विषय नहीं है, पुराना विषय। कोर्ट ने उसको सजा दी है और सजा दी है तो सजा उसको भुगतनी ही होगी, सजा भुगत रहा है। किसी का भी दोष इतना होता है उसकी सजा कोर्ट देता है, सरकार नहीं देती है। इसलिए कोर्ट ने अगर कुछ किया हुआ उसकी पालना निश्चित होगी, हम भी करेंगे, कोई भी सरकार हो करनी ही पड़ेगी। लेकिन किसी के प्रति कोई ऐसा, किसी का अधिकार है, उस अधिकार को छीनना हमारा काम नहीं है। हाँ, अगर इसमें भी किसी को लगता है कि गलत हुआ है, व्यक्ति को चैलेंज करना चाहिए, चैलेंज कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सब कुछ है कि इसको क्यों मिल रही है पैरोल। वो जो जेल के अधिकारी है वो अपने आप जवाब देंगे, अंदर जाएंगे वो भी। तो वो बात तो चलिए कोई कोर्ट लेके जाएगा, लेकिन आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप एक प्रचारक रह चुके हैं। मैं आपसे एक महिला होने के नाते ये सवाल पूछती हूँ कि एक आदमी जिस पर रेप का चार्ज हो और वो सजा हो गई ना, सजा हो गई, और वो बैठ के सत्संग करे और मंत्रीगण, ये मैंने बताया हमारे यहाँ संविधान में भी सब प्रकार की हर किसी को आजादी बोलने की मिली हुई है। और वो अगर बोलता है, मानो वो कहीं जेल के अंदर से भी बोलता है, वो कहीं किसी एक जगह से बोलता है कोई आदमी और लोग सुनते हैं, तो उसका मैं और आप क्या कर सकते हैं। कोई अपराधी भी कोई बात बोल नहीं सकता, ये कहीं रोक लगी हुई है कहीं अपने संविधान में? मुझे तो नहीं लगता कहीं लगी हुई है। और सुनने वाला सुनेगा, मैंने तो सुना नहीं है, और नहीं हमने सरकार का कोई उसका कार्यक्रम कराया है, हमने कोई कार्यक्रम नहीं कराया। और मंत्री जाएं तो आप उनको रोक नहीं सकते? नहीं कोई, क्योंकि उसमें अगर प्रवचन में हमको लगता है कि वो गलत प्रचार वो कर रहे हैं, व्यवहार गलत कर रहे हैं, ये उनकी व्यक्तिगत श्रद्धा है, इसमें क्या कुछ नहीं कर सकता।